नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कॉल का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था। अब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि कैसे पेट्रोल बनता है, कैसे इसको निकाला जाता है। तो पेट्रोल कैसे बनता है कि ये डिकम्पोजिशन होता है ऑफ डाई एटम्स। किसका डिकम्पोजिशन होता है? डाई एटम्स का। अब ये डाई एटम्स छोटे छोटे बहुत टाइनी क्रिएचर्स होते हैं जो ओशियंस में पाए जाते हैं। अब जब ये मर जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये फ्लोर पे चले जाते हैं सी के पे, और वहाँ पे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये स्क्वीज हो जाते हैं, निचड़ जाते हैं रॉक में। अब वहाँ से ये किसका रूप ले लेते हैं? पेट्रोलियम का। अब वहाँ से क्या किया जाता है कि जो कंपनीज होती हैं वो ड्रिल करती हैं। ड्रिल करने के बाद पाइप के थ्रू पेट्रोलियम को निकाला जाता है। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं। और आपको पता है कि पेट्रोलियम में जो वो मोस्टली जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, जैसे दुबई है, इराक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय decomposition of diatoms under the ocean। ठीक है, तो इट इज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डायटम्स अंडर द ओशियन। क्लियर। अब जो कंपनीज वगैरह होती हैं, जैसे हमारे इंडियन ऑयल है, वो ड्रिल करते हैं थ्रू के अर्थ के तहत, अर्थ में से ड्रिल करते हैं और वहाँ से इस पेट्रोलियम तक पहुँचते हैं। तो लिख सकते हैं कंपनीज, या पहले इसको लिख लेते हैं अंडर हाई pressure and temperature diatoms squeeze in the rock after डाई। ठीक है, तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डायटम स्क्वीज इन द रॉक आफ्टर डाई। तो जब मर जाते हैं, ये मरने के बाद कहाँ समुद्र के तल में चले जाते हैं, तो उसके बाद ये अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर पे स्क्वीज हो जाते हैं, वहाँ पे निचुड़ जाते हैं और किसका फॉर्म ले लेते हैं? पेट्रोलियम का। ठीक है, कंपनीज drill through the earth, companies drill through the earth and carried out petroleum बाय ऑयल रिग। ऑयल रिग मीन्स ये हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो पेट्रोलियम को ऊपर लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पेट्रोलियम है हमारा, उसको हम ऊपर ले आते हैं। अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइन के द्वारा कर सकते हैं हम, या फिर जो जहाज होते हैं पानी के जहाज, उनसे इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। It transported through pipelines। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे होता है? पाइपलाइन से। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारा पेट्रोल है वो बनता है और उसका हम बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका। नेक्स्ट,
इसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, अब जो नेचुरल गैस है वो जो हमारा जिस एरिया में हमारा पेट्रोल पाया जाता है उसी के आसपास में ही हमको क्या मिलती है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इट फाउंड नियर द पेट्रोलियम प्रोन एरिया। तो ये जहाँ पे पेट्रोलियम संभावित जो एरिया होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा आशंका होती है पेट्रोल पाने की, तो उस एरिया में उसके आसपास ही हमको क्या मिलता है, नेचुरल गैस। अब ये हमारी एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है, और ये एयर से हल्की होती है, तो लिख सकते हैं इट इज लाइटर देन एयर। पता होगा कि जो गैसेस हैं वो हवा में, वैसे देखते आप घरों पे जो एलपीजी सिलेंडर है वो बहुत जल्दी खुल जाए तो बहुत जल्दी ही उड़ जाता है, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम फ्यूल पाया जाता है या जिसकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है वो मीथेन की होती है, तो लिख सकते हैं इट इज मेड बाय मीथेन। क्लियर। और इट इज ऑर्डरलेस गैस। ये ऑर्डर, इसमें से कोई दुर्गंध या खुशबू कुछ नहीं आती, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसको पहले क्या कि इसमें हम केमिकल्स डालते हैं ताकि इसमें एक स्मेल क्रिएट हो, और स्मेल क्रिएट होने से हम इसको पहचान सकें। नहीं तो क्या होगा, यूज करने पे अगर ऑर्डर नहीं होगे, बाई चांस खुली रह जाए तो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी नेचुरल गैस हो गई। नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब है कि हीट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि हम कोई भी हमारा फ्यूल हो, चाहे पेट्रोलियम हो या कोयला हो, वहाँ से हम हीट करते हैं, और हीट करने से वहाँ से जो भी हीट जलाते हैं उसको बर्न करते हैं। बर्न करने से जो हीट निकलती है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरेटर होता है उसका टरबाइन को हम घुमाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सॉरी लास्ट चैप्टर में, जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, उसका टरबाइन घुमाते हैं जनरेटर का टरबाइन घूमता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करते हैं, दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हीट एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब जो ज़्यादातर जो सिचुएटेड होते हैं वो जहाँ पे कोयला या पेट्रोलियम के जो खान होती हैं, कोयला की खान होती है, जहाँ पे पेट्रोलियम को ज़्यादा मिल रहा है उसके नियर ही इसको लगाते हैं, ताकि जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो खर्चा है वो कम हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं दे सिचुएटेड नियर द ऑयल, या फिर कॉल, दे सिचुएटेड नियर द ऑयल और कॉल फैक्ट्रीज। इनको हम ऑयल या फिर कॉल के पास की जो फैक्ट्रीज होती है जो उनको प्रोड्यूस करते हैं उनके आसपास ही लगाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है थर्मल पावर प्लांट का, यहाँ पे हम हीट जनरेट करते हैं। अब हो सकता है कि हम वहाँ से स्टीम निकालें, पानी को गर्म करें, पानी को गर्म करने से स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, और वो भाप हमारी टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इनका जो मेन पर्पज है वो यही है कि दे कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
क्लियर। अभी हमारी फॉसिल फ्यूल के बारे में बात हो गई। अब फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, आपको पता है कि बहुत सारे डिसएडवांटेज हमारे फॉसिल फ्यूल के, तो 2-4 में से बता देता हूँ आपको, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन। जब ये जलते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। और अब जलने पे एयर पोल्यूशन होता है, या दूसरा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कई कोज हैं इसके, तो कह सकते हैं एसिड रेन। अब इसी के कारण हमारी एसिड रेन होती है। आपको पता है कि जब ये जलेंगे तो यहाँ से सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये क्या हमारी एयर में चले जाते हैं। एयर में चले जाते हैं तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उसके साथ ही वापस ज़मीन पर आते हैं, जो हमारे फसल के लिए भी और मोस्टली जो लिविंग बीइंग है उनके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। देखा होगा आपने, जब भी पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में नहाने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो, उसकी जो खाल है, स्किन है, वो जल जाती है, वाइट वाइट से हो जाती है, तो वो एसिड के प्रेजेंस के कारण ही होता है, ठीक है। और कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से आपको पता है कि जो हमारे ग्लेशियर वगैरह वो मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये सब इसके कॉज हैं, और भी आप लिख सकते हो अपने से पढ़ के, ठीक है। तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल के बारे में बात हो गई। और हमने कोयला का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, नेचुरल गैस पढ़ लिया, ठीक है। अब उनके फॉसिल फ्यूल हैं, सब भी फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज भी हमने कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करना है। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको अच्छे से रिवाइज करना है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, तो अच्छे से इनको रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।